पर एक विशेष बात है। वो विशेष बात यह है कि सब में गुण दर्शन करना चाहिए, पर गुरुजनों की दृष्टि होती है वो सब में तो गुण दर्शन करते हैं पर शिष्य के गुण नहीं देखते हैं, शिष्य के तो दोष ही देखते हैं। गुरुजनों को आज्ञा है, हमारा शास्त्राज्ञा है कि वे गुण देखें तो बोले नहीं, और दोष देखें तो उसको भीतर न रखें, तत्काल बोल दें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। तो गुरुजी के मन में आता था ये हमारा चेला बहुत उत्तम कोटि का है, ठाकुर जी में भाव, गौओं में भाव, संतों में भाव, ब्राह्मणों में भाव, अतिथियों का सत्कार, मेरे प्रति बहुत भाव, सब कुछ ठीक है, साधुता में खरा है, पर एक कमी है, जैसा भाव मेरे प्रति है ऐसा भाव सब संतों के प्रति नहीं है। तो मन में आता कि मैं कहूं, लेकिन फिर रुक जाते, बोले चलो फिर कहेंगे, अवसर आने पर कहेंगे। एक बार शिष्य रामत के लिए जा रहा था। रामत जानते हैं? संतों के दो चार साधुओं की जमात लेकर के चल पड़े, गांव गांव गए, कुछ अन्न चून मिल गया, कथा कीर्तन कर किए, लाकर गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया, उससे गौ सेवा संत सेवा हो गई, उसको रामत कहते हैं। रामत के लिए शिष्य तैयार हुआ, साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी आज्ञा हो तो मैं रामत करके आऊं। बेटा जाओ जरूर, हमारी इच्छा थी कि हम तुमको कुछ एक बात बतावेंगे जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, लेकिन अब तो तुम द्विजित हो गए हो, तुम्हारा मन जाने के लिए हो गया, छूट गया, तो अब ऐसी स्थिति में उपदेश क्या दें? तुम लौटकर आओगे तब हम आप तुमको बताएंगे। शिष्य ने हठ नहीं किया कि नहीं गुरुजी आज ही बताओ, पहले बताओ तब हम जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना ही सेवा है। जो आज्ञा कहकर शिष्य ने रामत के लिए प्रस्थान किया और रामत करके शिष्य लौट के आया, तब तक गुरु महाराज भगवत धाम चले गए। स्वामी रहो समाय, दास दर्शन को आयो, गुरु की गिरा विश्वास, फेरी सब घर में ल्यायो। गुरुदेव भगवान समा गए, ठाकुर जी के यहां चले गए, और शिष्य ने आकर देखा तो आश्रम में गुरु जी का आसन सुना। बड़े बूढ़े संत स्थान में बैठे हैं, दुखी हैं, उदास हैं। गुरु जी का आसन सुना है, गुरु भाई दिखाई नहीं पड़े। क्या गुरु जी कहाँ चले गए, गुरु भाई कहाँ चले गए? बोले गुरु जी तो भगवत धाम चले गए, संत लोग गंगा जी के किनारे उनकी जल समाधि करने गए हैं, संस्कार करने गए हैं। सुन करके शिष्य अवाक रह गया, दौड़ा हुआ गंगा जी के तट पर गया तो गुरु जी के मृत शरीर को, शव को आग्रह पूर्वक लौटाकर आश्रम में ले आए। लोगों ने कहा पागल हो गए क्या, गुरुजी पधार गए, कई घंटा हो गए, कहीं श्मशान से मुर्दा घर पे आता है लौट के? बोले नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरुजी ने कह दिया कि तुम जाओ रामत करने,
लौट कर आओगे तब हम तुम्हें एक बात बताएंगे। तो गुरुजी बताए बिना जा ही नहीं सकते। ये तो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हमारी निष्ठा की परीक्षा कर रहे हैं। गुरुजी कैसे चले जाएंगे? गुरुजी को पुनः आसन पर विराजमान किया, साष्टांग प्रणाम किया और गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन करके सेवक आपके चरणों में उपस्थित है, आप आज्ञा करें, आप क्या कहना चाहते हैं? सच्ची बात है कि गुरुदेव भगवान के धाम में जा चुके थे। नित्य साकेत में साकेत बिहारी श्री सीताराम जी के चरणों में उपस्थित थे, लेकिन सत शिष्य ने जैसे ही कहा गुरुदेव, वो उसकी आर्त हृदय की पुकार सप्तावर्ण भेद करके, ब्रह्मांड का भेदन करके त्रिपाद विभूति दिव्य साकेत तक पहुंच गई। साकेत धाम के कण कण से गुरुदेव 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 गूंजने लग गया। और श्री सीताराम जी ने कहा, महाराज अब तो जाना पड़ेगा, ऐसा पक्का चेला है कि अब उसके समाधान के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। महाराज आपके धाम की मर्यादा तो है, यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। फिर कैसे जाना पड़ेगा? बोले मेरी आज्ञा से जाना पड़ेगा। तो विभु आय सवे सुनत सोई कहो। भगवान आ गए, गुरुदेव भगवान आ गए और गुरुजी जीवित हो गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। गुरुजी शरीर में आ गए, गुरुजी उठ के बैठ गए। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कई घंटे पहले गुरुजी पधारे थे, गुरुजी जीवित हो गए। कहा गुरुदेव अब कहिए आप क्या कहना चाहते थे? बोले बेटा हम यही कहना चाहते थे कि तुम्हारे में सब निष्ठाएं परिपूर्ण हैं, पर एक कचाई है। जैसा भाव तुम्हारा हमारे प्रति है, ऐसा भाव तुम्हारा सब संतों के प्रति नहीं है। ये कचाई है, ये कचाई रहेगी तो उससे तुम्हारी बड़ी हानि होगी। जब हम नहीं रह जाएंगे, हमारा शरीर नहीं रह जाएगा, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और जब सब संतों में मेरा दर्शन करोगे तो जीवन की अंतिम श्वास तक बना रहेगा कि गुरुजी कहीं गए नहीं, संतों के रूप में गुरुजी तो मेरे सामने विराजमान। शिष्य ने कहा महाराज आपकी जो आज्ञा, पर दास की जिज्ञासा है, यह बात आप पहले कह देते। बोले बेटा कहने का, सब बातों के कहने का समय होता है। पहले कहते तो शायद इतनी गंभीरता, तुम इस बात को इतने गंभीर भाव से न लेते, पर भगवान ने भेजा यही बात कहने के लिए और हमको द्वारा शरीर में प्रवेश करना पड़ा। तो अब समझ में आई कि ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक शिष्य था, गुरुजी का समर्पित शिष्य था। नित्य गुरुजी की पूजा करने के बाद ही जल पीता था। गुरुजी का रोज चरणामृत लेना और गुरुजी की रोज आरती करना, पूजा करना, तभी जल पीना। एक दिन गुरुजी को तो बाहर जाने का अवसर आया। बोले हम तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, 1-2 साल लग सकते हैं हमको, और तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, तुमको यहीं रहना है, यहीं सेवा करनी है, ठाकुर जी की, संतों की, गौओं की, सबकी सेवा करनी है। उसने ये नहीं कहा महाराज हमेशा सेवा में रहते हैं, अब क्यों नहीं चलेंगे, हमारा भी मन है अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी, प्रयाग, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम, रंगनाथ, हमारी भी तो सब जगह दर्शन की इच्छा है। शिष्य ने यह हट नहीं किया, जो आज्ञा गुरुदेव। पर गुरुदेव एक प्रार्थना है, आपके सेवक ने एक नियम लिया हुआ है कि आपके दर्शन के बिना, आपकी पूजा के बिना
मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा की हुई, इसका कैसे निर्वाह होगा ये आप कृपा करके बता दें। तो गुरु जी की वाणी से निकला कि गुरु में और गंगा में भेद नहीं है, जो गुरु तत्व है वही गंगा जी हैं। गुरु भी पतित पावन हैं और गंगा भी पतित पावनी है। इसलिए गंगा जी को मेरा ही स्वरूप मानकर पूजन करना, तुम्हारा समाधान हो जाए। गंगा जी की आरती पूजा करो, प्रसाद पाओ। अब गुरु जी तो चले गए। अब शिष्य ने विचार किया कि जब गुरु जी ने कह दिया कि गंगा मेरा ही स्वरूप है, तो गंगा जी में स्नान कैसे करें? क्यों, स्नान करने के लिए तो गंगा जी में घुसना पड़ेगा। वो गंगा जी तो गुरु जी का देह है, तो हमारा पैर गुरु जी के शरीर पर पड़ेगा, ये तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। तो साष्टांग प्रणाम करता, आरती करता, पूजा करता, स्तुति करता, आचमन भी कर लेता, ये गुरु जी का चरणामृत मान करके। स्नान नहीं करता, स्नान तो कुइया पे कर लेता और सब सेवा करता। जब गुरु जी लौट के आए तो स्थान में संतों ने शिकायत की कि आपके जाने के बाद तो बिल्कुल मनमुखी हो गया। पहले तो 3-3 बार जब गंगा जी में गोता लगाता था, वो आपके जाने के बाद तो महाराज इसने एकादशी क्या, अमावस्या, पूर्णिमा क्या, किसी भी पर्व पर गंगा जी में गोता ही नहीं लगाया, खाली बस पूजा करता था, दंडोत प्रणाम करता था। गुरु जी मन ही मन प्रसन्न तो हो गए, कुछ बोले नहीं। बोले देखो अभी जल्दी शिकायत मत करो, अभी हम चलते हैं गंगा स्नान करके आवें। शिष्य को कहा ले हमारा कमंडल चला लंगोटी। गुरु जी का चला कमंडल लंगोटी लेकर के शिष्य चला और गुरु महाराज चले तो गुरु गंगा में प्रवेश। शिष्य को बेग बुलायो, गुरु गंगा में प्रवेश। शिष्य को बेग बुलायो, विष्णुपदी भयमान कमल पत्र न परधायो। अब गुरुजी खुद खड़े होके गंगा जी में कह रहे हैं कि लाओ हमारा कमंडल, लाओ हमारी लंगोटी। अब 2 बात हो गई। अब तो 2 बात हो गई कि लाओ हमारा कमंडल, लाओ हमारी लंगोटी। अब कैसे होगा? तो कहा नहीं। शिष्य ने सोचा कि जिन गुरुजी ने यह बात कही है कि गंगा मेरा ही स्वरूप है, वही गुरुजी गंगा जी में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा चला लंगोटी लाओ। तो गुरुजी के वचनों की रक्षा, उनकी आज्ञा का पालन उनकी कृपा से ही हो जाएगा, हमें तो आज्ञा पालन करना है। और जैसे ही कमंडल लंगोटी लेकर शिष्य दौड़ा तो गंगा जी डर गई। गंगा जी ने सोचा कहीं शिष्य की निष्ठा प्रभावित हो गई तो मुझे अपराध लग जाएगा। तो गंगा जी ने ऐसे दिव्य बड़े बड़े कमल पुष्प प्रकट कर दिए और प्रकट होकर गंगा जी ने कहा कि आपकी निष्ठा मेरे जल में पैर रखने की नहीं है, तो आप कमल के पुष्पों पर चढ़ करके मेरे गुरु जी के पास तक आ जाइए। और वो कमल पुष्पों पर चढ़ करके शिष्य वहां तक पहुंच गया। अब जो चुगली करने वाले, शिकायत करने वाले थे, सब लज्जित हो गए। गुरुजी बाहर लौट के आए, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोले बेटा आज से तुम्हारा नाम पाद पद्माचार्य हो गया, क्योंकि पाद पद्म शरण कमल में आपके चरणों के नीचे कमल गंगा जी ने प्रकट कर दिए। अब देखो सामान्य कमल ऐसा नहीं होता कि कोई मनुष्य उस पर पैर रख के चला जाए, पर वो सामान्य कमल नहीं थे, वो दिव्य कमल थे। उन कमलों पर पैर रख करके और उनके शिष्य गुरु जी तक पहुंच गए। ये 2 चरित्र हमने सुनाए। और एक वयोवृद्ध शास्त्री जी थे, वो संचालक थे। पता नहीं पूज्य मामा जी ने क्या कह दिया उनके कान में कि
उन्होंने कहा कि ये पहली बार यहाँ मंच पर आए हैं, ये जितनी देर कहना चाहें उतनी देर कहें। मामा जी ने कहा भैया संकोच नहीं करना, जितना तुम बोलना चाहो उतना बोलो। तो हमने संक्षेप में ये दोनों चरित्र सुनाए और निवेदन किया कि एक तो गुरु तत्व का सब संतों में दर्शन करना और एक गुरुजनों के वचनों में पूर्ण विश्वास रखना, यही शिष्यता का लक्षण है। ये बात जब कही तो शाम को जब बक्सर वाले मामा जी के साथ श्री करह बिहारी सरकार के चरणों में गए तो उन्होंने कहा कि वो गुरु महिमा सुनाने वाले कौन हैं। तो मामा जी ने दास का हाथ पकड़ के कहा कि ये हैं, इन्होंने सुनाया। महाराज जी का स्मरण किया तो पूज्य सरकार इतने गदगद हो गए, हृदय से लगाया, खूब अपने दोनों कर कमल सिर पर पधराए, बहुत आशीर्वाद दिया। और स्मृति ऐसी थी कि उसके कई वर्षों बाद हम बामोर में एक कथा हुई, उस बामोर की कथा से एक दिन यहाँ दर्शन करने आए तो वाणी सुनते ही महाराज जी बोले कि आपने आकर के यहाँ गुरु महिमा सुनाई थी, ऐसा तुरंत बोले महाराज जी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज भी यहाँ पधारते थे और बामोर से जब हम आए तो महाराज जी ने पूछा यहाँ कि महाराज जी हमारे रामानंद संप्रदाय में इसमें सबसे बड़े बूढ़े साधु हैं, संत हैं, सिद्ध महात्मा हैं, तो अभी उनका शरीर है? हमने कहा बिल्कुल ठीक है। 200 मूर्ति की रसोई थी और तई पर बैठ कर के पुआ महाराज जी ने ही निकाले, पुआ महाराज जी नहीं सेके। 200 मूर्ति की 100-200 मूर्ति की रसोई में महाराज जी बनाने वाले को नहीं बुलाते थे, अपने आप बनाते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि वे यहाँ भी विराजे। फिर मैंने महाराज जी को पूछा, महाराज जी बोले हाँ, हम वहाँ बहुत जब इच्छा होती तब करह पे चले जाते, तब पटिया वाले बाबा सरकार विराजते, कहते तब हम यहाँ रहते। तो ऐसे इस पवित्र स्थल में कई वर्षों के बाद एक बार मामा जी के ही समय में पुनः आए थे, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ रुके थे और आज बहुत समय के बाद फिर हमारे गोस्वामी जी का बहुत विशेष आग्रह कि नहीं करह चलो करह चलो। पिछली बार भी आने का था लेकिन नहीं हो सका और ये 2 वर्ष कोरोना में बहुत त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ी, लेकिन इस बार श्री ठाकुर जी ने ऐसा विधान बनाया है कि इसमें ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो महाराज जी को जो 2 चरित्र हमने सुनाए थे उनका हमने स्मरण किया था इसी मंच से। उन 56 छंदों का हम स्मरण कर रहे हैं। श्री मार्ग उपदेश कृता श्रवण सुनो आख्यान सूझे। श्री मार्ग उपदेश कृता श्रवण सुनो आख्यान सूझे। गुरु गमन कियो परदेश शिष्य सुर धुनी दृढ़ाई। गुरु गमन कियो परदेश शिष्य सुर धुनी दृढ़ाई। एक मज्जन एक पान हृदय वंदना कराई। नित मज्जन एक पान हृदय वंदना कराई। गुरु गंगा में प्रविश शिष्य को बेगी बुलायो। गुरु गंगा में प्रविश शिष्य को बेगी बुलायो। विष्णु
विष्णुपदी भय मानि कमल पत्रन पर धाय। विष्णुपदी भय मानि कमल पत्रन पर धाय। पाद पद्मता दिन प्रगट सवे प्रसन्न मन परम रुचि। पाद पद्मता दिन प्रगट सवे प्रसन्न मन परम रुचि। श्री मार्ग उपदेश कृता श्रवण सुनो आज्ञान सुचि। श्री मार्ग उपदेश सुचि। श्रवण सुनो आज्ञान सुचि। श्री मार्ग उपदेश कृता श्रवण सुनो आज्ञान सुचि। श्री मार्ग उपदेश श्रवण सुनो आज्ञान। और दूसरा छप्पे छंद। गुरु गदित बचन शीस सत्य अति दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो। गुरु गदित बचन शीस सत्य अति दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो। अनुचर आज्ञा मांग कहो कारज को जय हो। अनुचर आज्ञा मांग कहो कारज को जय हो। आचार्य एक बात तो ही आए ते कही हो। आचार्य एक बात तो ही आए ते कही हो। स्वामी रह्यो समाय दास दर्शन को आयो। स्वामी रह्यो समाय दास दर्शन को लायो। स्वामी रह्यो समाय दास दर्शन को आयो।